प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा का जो है हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए। जो है इस अध्याय का हल करेंगे और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि इस भ्रष्टाचार के युग में कभी कभी ईमानदारी की मिसालें भी देखी जा सकती है। यकीन कीजिए, नोटों से भरा एक बैग सड़क पर गिरा हुआ था। उधर से आ रहे एक राहगीर ने देखा तो वह दंग रह गया। उसने नोटों से भरे बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की ठान ली और वह सीधे पुलिस थाने में गया। कुछ ही देर में नोटों का भरा बैग उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया गया। तो इसमें आगे क्या करना है हमें, कहे राहगीर की जगह तुम होते तो क्या करते। तो इसमें मैंने लिखा है कि मैं भी वह बैग उसके मालिक तक पहुंचा देता। तो इसके बाद देखिए इसका जो है ख भाग में क्या पूछा गया है। ख भाग में क्या तुमने आसपास ऐसी कोई घटना घटते हुए देखी है? यदि देखी है तो उसका वर्णन करो। मेरे साथी को स्कूल में 100 रुपये का एक नोट मिला। शिक्षक के माध्यम से वह नोट उसके मालिक तक पहुंचा दिया गया। ये छोटी सी घटना घटित हुई थी मेरे आंखों के सामने, ये मैंने लिखा है। तो आप भी इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो गय भाग है उसमें देखिए क्या करना है कि अखबारों में छपने वाली ऐसी कोई खबर काट कर यहाँ चिपकाओ। ये जो खाली जगह दी गई यहाँ पर अखबार में इस प्रकार की कोई ईमानदारी की जो मिसाल की खबर आती है, इस प्रकार से गुम हुआ और उसने जो वापस लौटाया, उस तरह की जो है खबर अखबार से काट करके यहाँ पर चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे अगला भाग प्रश्न नंबर 2 में कै भाग तुम कभी बहुत ही मुश्किल में फंस गए हो और अचानक किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? तो मुश्किल में फंसे हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इस प्रकार जब मुश्किल में फंसते हैं कोई हमारी सहायता करता है तो वो जो अनुभव जो महसूस होता है वो बहुत ही बढ़िया अच्छा महसूस होता है कि हमें भी इस प्रकार से किसी को जो है मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। जब कोई मुसीबत में हो तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ख भाग मदद करने वाले के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए? मैंने दिल से उसको अच्छी दुआ दी और भविष्य में मैं भी ऐसा ही आचरण करूँगा, ऐसा मैंने ठाना। ये मैंने लिखा। इसके बाद देखिए इसका जो है प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर तुम्हारी बस खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या करेंगे कि मैं जो है बस ड्राइवर की मदद करूँगा उसको ठीक करवाने में और उसकी मैं सहयोग करूँगा, सहायता करूँगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 में अगर तुम्हें कभी सामान खरीदते समय या टिकट लेते समय कम या अधिक पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? यदि अधिक पैसे मिलेंगे तो वापस लौटा दूंगा और कम मिले तो मैं और ले लूँगा। ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 मान लो हमें केवल अच्छी अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहें तो हमारा जीवन कैसा होगा? तो उससे क्या होगा कि दुखद घटना भी हमें याद रहनी चाहिए जिससे हमारा जो आचरण है वो सही रहे। केवल अच्छी अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं याद रहे तो हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। यानी जीवन में जो आचरण में सुधार कब आता है? जब हमारे साथ कोई गलत घटता है और उस मुश्किल की घड़ी में जब हमारा कोई सहयोग करता है तो हमें इस प्रकार की फील होता है, मन में महसूस होती है कि हमें भी किसी की संकट में इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिस प्रकार हमारी सहायता जिसने की है। तो ये जो है दुखद आना भी एक ज़रूरी है जीवन में। इसके बाद देखिए आगे क्या है कि प्रश्न नंबर 6 के तहत क्या दिया गया है कि नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखनी है। देखो ये एक पेड़ की ऊंचाई है और उसके नीचे एक घास का जो छोटा सा पेड़ या पौधा लगा हुआ है और इसके ऊपर एक जानवर है। उसके ऊपर जो है पेड़ के ऊपर एक सांप दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में उस जानवर ने जो है पूंछ पकड़ करके सांप को नीचे लटका दिया। सांप ने ये पौधा उखाड़ करके अपने मुंह में पकड़ लिया
और अगले जो है चित्र में क्या है कि इस जो ये जानवर था ये उस पेड़ उस पौधे को खा रहा है और सांप उसको खिला रहा है। तो ये एक सहयोगात्मक कहानी है। मैंने क्या कहानी बनाई, देखिए, एक लोमड़ी एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी। उसके ऊपर टहनी पर एक सांप था, यानी उस लोमड़ी के ऊपर टहनी थी और टहनी पर क्या था, एक सांप था। पेड़ की तलहटी में एक सुंदर जो है पाया खाया जाने वाला पौधा था। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी, वह उस पौधे को खाना चाहती थी। उसके उसने सांप से सहायता मांगी, लेकिन सांप ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर नीचे लटकाती हूँ। तुम अपने फन से उस पौधे को तोड़कर मुंह में पकड़ लाना और मैं खा लूँगी। उसके ऐसा करने पर उस चालाक लोमड़ी ने उस पौधे को खाकर अपनी भूख शांत की। शिक्षा क्या है कि बुद्धि से सोच समझ कर किया गया जो कार्य है वो अवश्य ही सफल होता है। कोई भी काम हो यदि हमें बुद्धि लगा के सोचें तो उस समस्या का हल हो सकता है। जिस प्रकार मैंने ये कहानी बनाई, इसमें उस लोमड़ी ने अपनी भूख का जो है अंत या भूख को शांत अपनी बुद्धिमत्ता से उसने किया। वो नीचे उतर नहीं सकती थी और उसने सांप पकड़ के, इस प्रकार से मैंने कहानी बनाई। तो आप भी इस प्रकार कहानी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं पर इन्हें लिखते समय इनमें कुछ गड़बड़ हो गई। कैसे? एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी। उसके साथ उसकी पत्नी था और एक बेटा थी। बस में कुछ खराबी था, रुक रुक कर चलती थी। अब क्या करना, इसमें दूसरा भी दिया है। मनोज सब्जी बेचने का काम करती थी, रोज गाना गाकर सब्जी बेचा करती थी। बेटी पैदा होने पर मनोज बोली, लाल लाल गाल है, काली काली आंखें, आओ आओ ताज़ा ताज़ा देख जाओ। देखो, अब इसमें हमें क्या करना है। मनोज सब्जी बेचने का, देखो इन वाक्यों में क्या गड़बड़ हुई है, तो ये लिखना है हमें कि इन वाक्य जो ऊपर दिए गए दोनों, इनमें गड़बड़ क्या हुई है। तो देखिए गड़बड़ क्या हुई है कि एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी। अब सोनू जो व्यक्ति है वो आदमी, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, ये देखना है हमें। और उसके साथ उसकी पत्नी थी। पत्नी थी इसका मतलब वो क्या है, पुल्लिंग है। तो सोनू पुल्लिंग है और यहाँ क्या लिख रखा है कि बस में यात्रा कर रही थी। तो ये पुल्लिंग के लिए जो है उपयुक्त यहाँ क्रिया नहीं दी हुई है। ये आना था कि एक बार सोनू बस में यात्रा कर रहा था और उसके साथ उसकी पत्नी थी। तो यानी कि इस इन वाक्यों के अंदर लिंग की जो है गड़बड़ हुई है। लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें ये कमी है कि लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद है ख प्रश्न, देखिए इनमें गड़बड़ वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो ये मैंने गोला लगाया है। देखिए गड़बड़ वाले क्या हैं, रही थी, उसकी पत्नी थी आएगा, था ये गोला लगा दिया। एक बेटा थी यानी कि बेटा था आएगा इसमें। बस में कुछ खराबी थी, यहाँ थी आएगा, था लिख रखे है। रुक रुक कर चलती चलती था, चलती थी आएगा इसमें। मनोज सब्जी बेचने का काम करता था आएगा इसमें। रोज गाना गाकर सब्जी बेचा करता करता। बेटी पैदा होने पर मनोज बोला, ये बोला आएगा इसमें, बोली की है, ये गोला लगा दिया मैंने, गलत है ये। लाल लाल गोल गाल हैं, काली काली आंखें हैं, आओ आओ ताज़ा ताज़ा देख जाओ। ये जो गोला लगाया है ये जो है क्रिया यहाँ पर गलत लिखी हुई है। इसके बाद गए में क्या है कि किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई है। किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई है, देखिए। तो एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी, यहाँ आना चाहिए था रहा था। तो रहा था के स्थान पर रही थी आना चाहिए था। रही थी से गड़बड़ हुई है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद था, पत्नी था, ये था लिखने से गड़बड़ हुई है। इसके बाद जो गोले लगाए हुए वो सारे शब्द हैं, वो लिखने से जो है ये गड़बड़ हुई है। और गह में क्या पूछा है, लिखते समय ऐसी गड़बड़ ना हो इसके लिए कौन सी बात ध्यान रखनी होगी। यानी ऐसी गड़बड़ ना हो तो हमें लिंग के अनुसार क्रिया में प्रयोग करना है। लिंग का, लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो यानी कि ये जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, ये आपको ये लिंग
के अनुसार वाक्य प्रयोग करना ही सिखाया गया है। इस प्रश्न के माध्यम से पुल्लिंग हो तो कैसे क्रिया का प्रयोग करना है और स्त्रीलिंग हो तो कैसे। तो इसी के साथ आज की कक्षा में हम जो है अध्याय नंबर 7 का अध्ययन जो है कर लिया। अगली कक्षा में हम अगले पाठ यानी अध्याय नंबर 8 का जो हल करेंगे। धन्यवाद।